गुड मॉर्निंग स्टूडेंट. TY BCom सेमिस्टर 5th सब्जेक्ट ॲडव्हान्स अकाउंटिंग या सब्जेक्टच्या नोट्स या मी व्हिडिओमध्ये कव्हर केलेल्या आहेत. एक्झाममध्ये शॉर्ट नोट तुम्हाला विचारले जाणार आहेत, तर त्या शॉर्ट नोट ह्याच असतील असं नाही, परंतु मला जे वाटतंय त्यानुसार मी माझ्या अंदाजाने तयार केलेल्या ह्या शॉर्ट नोट आहेत की यावर क्वेश्चन विचारला जाऊ शकतो, म्हणून ह्या शॉर्ट नोट तयार केलेल्या आहे. तर त्या शॉर्ट नोट अपन या वीडियो में पढ़ना आहोत. हम इस वीडियो में जो शॉर्ट नोट्स है जिसके ऊपर क्वेश्चन पूछा जा सकता है वो देखने वाले हैं. फर्स्ट शॉर्ट नोट है AS3 कैश फ्लो स्टेटमेंट. अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के जो स्टेटमेंट्स है, तो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड में हमें AS3, AS12 एंड AS19 है. तो इन तीनों में से एक पर क्वेश्चन पूछा जा सकता है. तो इसीलिए ये AS3 की इंफॉर्मेशन है, इसमें से आप शॉर्ट नोट लिख सकते हैं. क्वेश्चन कितने मार्क्स को है उसके अंदाज से शॉर्ट नोट लिखनी है. तुम्हाला प्रश्न किती मार्काचा आहे ते पाहून त्यानुसार शॉर्ट नोट लिहायची आहे. तर कॅश फ्लो स्टेटमेंट जो आहे अकाउंटिंग स्टँडर्ड 3, तर त्यावर शॉर्ट नोट विचारली जाऊ शकते. त्यासाठी ही शॉर्ट नोट साठीची इन्फॉर्मेशन आहे. तो AS3 जो है उसके लिए ये इंफॉर्मेशन है शॉर्ट नोट के लिए. AS3 कैश फ्लो स्टेटमेंट. नेक्स्ट शॉर्ट नोट है AS12. AS12 accounting for government grant. Introduction, then meaning. Introduction, then meaning, then methods of accounting for government grant. Capital approach. इस तरह से आप ये शॉर्ट नोट के लिए ये पॉइंट यूज करके शॉर्ट नोट बना सकते हैं. AS12. नेक्स्ट है AS19. AS19 अकाउंटिंग फॉर लीजेस. यहाँ पर आपको सेपरेट क्वेश्चन पूछा जा सकता है टाइप्स ऑफ लीजेस पर. तो टाइप्स ऑफ लीजेस पर भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है. आपल्याला यामध्ये टाइप्स ऑफ लीजेस वर पण प्रश्न विचारला जाऊ शकतो किंवा डिफरन्स विचारला जाऊ शकतो. तर इथे फायनान्स लीज आणि ऑपरेटिंग लीज असे दोन प्रकार दिलेले आहेत. दोन्हीमधला डिफरन्स पण विचारला जाऊ शकतो किंवा टाइप्स विचारले जाऊ शकतात. आणि डिस्क्लोजर दिलेला है, इसमें हमने टाइप्स भी दिए हैं. टाइप्स के ऊपर भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है. ओके. AS19. नेक्स्ट शॉर्ट नोट पूछी जा सकती है कैपिटल रिकंस्ट्रक्शन पर. अकाउंटिंग फॉर कैपिटल रिकंस्ट्रक्शन, इट इज इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन. तो उसके ऊपर क्वेश्चन अगर पूछा तो उसके लिए मैंने मीनिंग, ये मैंने टेक्स्ट बुक में से लिया है निराली पब्लिकेशन के. मीनिंग, डेफिनेशन, देन कंसेप्ट, मीनिंग, डेफिनेशन, देन कंसेप्ट. कंसेप्ट आप शॉर्ट करके लिख दीजिए, पूरा लिखने की जरूरत नहीं है, ओनली ये फर्स्ट पैराग्राफ लिख देंगे तो भी चलेगा. नेक्स्ट, टाइप्स ऑफ रिकंस्ट्रक्टिंग. इसके ऊपर सेपरेट भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है टाइप्स ऑफ रिकंस्ट्रक्टिंग पे. देन टाइप्स, इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन एंड एक्सटर्नल रिकंस्ट्रक्शन. सपोज आपको ओनली कैपिटल रिकंस्ट्रक्शन के लिए शॉर्ट नोट पूछी तो आप क्या लिखेंगे? मीनिंग लिखेंगे, डेफिनेशन लिखेंगे, कंसेप्ट शॉर्ट में लिखेंगे एंड टाइप्स लिख देंगे तो भी कंप्लीट हो जाएगी. टाइप्स नहीं लिखेंगे तो भी चलेगा, लेकिन
टाइप्स लिख दीजिए शॉर्ट में. देन डिस्टिंक्शन बिटवीन इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन एंड एक्सटर्नल रिकंस्ट्रक्शन, तो इसके ऊपर सेपरेट शॉर्ट नोट पूछी जा सकती है. डिफरेंस बिटवीन इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन एंड एक्सटर्नल रिकंस्ट्रक्शन. नेक्स्ट शॉर्ट नोट जो पूछी जा सकती है वो इन्वेस्टमेंट अकाउंट पे है. तो इन्वेस्टमेंट अकाउंट के जो कम इंटरेस्ट एंड ईएक्स इंटरेस्ट ट्रांजेक्शन होते हैं उनका डिफरेंस पूछा जा सकता है. डिफरेंस बिटवीन कम इंटरेस्ट और कम डिविडेंड एंड ईएक्स इंटरेस्ट और ईएक्स डिविडेंड. ये भी मैंने निराली पब्लिकेशन की बुक में से ली है. नेक्स्ट आपको क्वेश्चन इन्वेस्टमेंट अकाउंट पे पूछा जा सकता है. तो एक्विजिशन कॉस्ट पे, acquisition cost, concept of acquisition cost and carrying cost. तो इसके लिए ये पॉइंट्स मैंने यहाँ पर बताए हैं. एक्विजिशन कॉस्ट एंड कैरिंग कॉस्ट. यहाँ तक है एक्विजिशन कॉस्ट एंड कैरिंग कॉस्ट. थोड़ा जूम करके बताती हूँ. फर्स्ट मैंने 3 अकाउंटिंग स्टँडर्ड बताए. बाद में अकाउंटिंग फॉर कॅपिटल रिकन्स्ट्रक्शन. मी पहिल्यांदा 3 अकाउंटिंग स्टँडर्ड सांगितले. त्यानंतर अकाउंटिंग फॉर कॅपिटल रिकन्स्ट्रक्शन, टाइप्स ऑफ रिकन्स्ट्रक्शन. यहाँ पर ये टाइप्स ऑफ रिकंस्ट्रक्टिंग थे. देन टाइप्स ऑफ रिकंस्ट्रक्शन. देन डिफरेंस बिटवीन इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन एंड एक्सटर्नल रिकंस्ट्रक्शन. देन इन्वेस्टमेंट अकाउंट पे ईएक्स इंटरेस्ट एंड कम इंटरेस्ट ट्रांजॅक्शन जो है उसका डिफरन्स पूछ सकते हैं. ईएक्स इंटरेस्ट आणि कम इंटरेस्टचा फरक विचारला जाऊ शकतो. त्यानंतर ऍक्विजिशन कॉस्ट वर प्रीवियस एग्जामला पण क्वेश्चन विचारला होता. प्रीवियस एग्जाम में भी इसके ऊपर शॉर्ट नोट पूछी गई थी. एक्विजिशन कॉस्ट इन्वेस्टमेंट अकाउंट की. यहाँ तक है. देन नेक्स्ट क्वेश्चन टाइप्स ऑफ इन्वेस्टमेंट पूछे जा सकते हैं. तो टाइप्स ऑफ इन्वेस्टमेंट में ये आंसर आप लिख दीजिए. करंट इन्वेस्टमेंट, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी. लॉन्ग टर्म फंड एंड शॉर्ट टर्म फंड्स. टाइप्स ऑफ इन्वेस्टमेंट पर क्वेश्चन पूछा तो. देन क्लासिफिकेशन ऑफ इन्वेस्टमेंट पर क्वेश्चन पूछा तो ये आंसर होगा. जर क्लासिफिकेशन ऑफ इन्वेस्टमेंट विचारलं तर हे उत्तर लिहा. शॉर्ट करून लिहा जेवढे मार्क्स असतील तेवढ्यांना. क्लासिफिकेशन ऑफ इन्वेस्टमेंट आप इसमें से शॉर्ट शॉर्ट करके लिख सकते हैं. इस तरह से मैंने शॉर्ट नोट जो है तो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड पे 3 स्टैंडर्ड पे 3 शॉर्ट नोट पूछी जा सकती है. और जो लीजेस है तो उसका डिफरेंस जो है ऑपरेटिंग एंड फाइनेंस वो मैंने सेपरेट से मैं आपको बताने वाली हूँ. उसमें भी बताया था टाइप्स ऑफ लीजेस पे ऊपर भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है. तो इस तरह से ये शॉर्ट नोट्स है. नेक्स्ट शॉर्ट नोट डिफरेंस बिटवीन, ये है डिफरन्स बिटवीन फायनान्शियल लीजेस अँड ऑपरेटिंग लीजेस. आपण पाहतोय फायनान्स लीज आणि ऑपरेटिंग लीज मधला फरक. इसके ऊपर भी शॉर्ट नोट पूछी जा सकती है. यहाँ तक ही है पॉइंट्स 8 तक, 1 to 8. 1 to 8. थैंक यू.
हाँ, और एक आप सबके लिए नोटिस है कि अकाउंट, कॉस्टिंग, टैक्सेशन, दोनों सेमेस्टर की जो प्लेलिस्ट है उनकी लिस्ट, जो लिंक है वीडियोस की प्लेलिस्ट की लिंक, तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं डाल रही हूँ। अभी आपका 5th सेमेस्टर चल रहा है तो आपको 5th सेमेस्टर के लिए यूजफुल है, एंड 6th सेमेस्टर की जो लिंक्स है वो भी मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल देती हूँ, नेक्स्ट सेमेस्टर के लिए वो आपको यूजफुल होंगी। थैंक यू।